Hello bachcho, let's read the question. So the question we have is, if same mass of liquid water and a piece of ice is taken, then why is the density of ice less than that of liquid water? So इस क्वेश्चन में हमें क्या बताना है that अगर हम सेम मास ले लिक्विड वाटर का एंड सेम मास ही अ पीस ऑफ आइस का ले, देन क्यों जो डेंसिटी होती है वो आइस की इट इज लेस देन लिक्विड वाटर. सो अगर हम देखें जो हमारे पास नॉर्मली मास पर यूनिट वॉल्यूम की रेशियो होती है, ओके, दैट इज इक्वल्स टू डेंसिटी. एंड जो गिवन क्वेश्चन है, इफ सेम मास ऑफ लिक्विड वाटर एंड अ पीस ऑफ आइस टेकन, सो इसमें क्या गिवन है, दैट इज जो हमारे पास मास ऑफ आइस है विच इज इक्वल्स टू मास ऑफ लिक्विड वाटर. दोनों का मास हमारे पास सेम है, डिफरेंस कहाँ पे आ रहा है हमारे पास, वॉल्यूम में. दैट इज सो होता क्या है हमारे पास, जो वाटर होता है, वाटर एक्सपैंड्स ऑन फ्रीजिंग. जब हम वाटर को फ्रीज करते हैं तो वो एक्सपैंड करता है, देयरफॉर द वॉल्यूम ऑफ आइस फॉर द सेम मास ऑफ वाटर इज मोर देन लिक्विड वाटर. जब वो फ्रीजिंग पे एक्सपैंड करेगा तो क्या होगा, जो हमारे पास वॉल्यूम होगा आइस का वो ऑब्वियसली ज्यादा होगा एज कंपेयर टू वॉल्यूम ऑफ वाटर, लिक्विड वाटर. ओके, दैट मीन्स हमारे पास क्या होगा, जो मास होगा वो दोनों का सेम है, चेंज कहाँ पे आ रहा है, वॉल्यूम में. दैट मीन्स अगर हम दोनों के मास को निग्लेक्ट कर देते हैं तो जो हमारे पास डेंसिटी होगी इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द वॉल्यूम. जिसका वॉल्यूम ज्यादा होगा, या फिर हम बोल सकते हैं अगर हमारे पास वॉल्यूम इज ग्रेटर तो उसकी डेंसिटी क्या होगी, स्मॉलर, बिकॉज ये दोनों इनवर्सली प्रोपोर्शनल है. दैट मीन्स अगर हमारे पास आइस का वॉल्यूम ज्यादा है, सो जो डेंसिटी होगी आइस की वो कम होगी एज कंपेयर टू डेंसिटी ऑफ वाटर. सो हम ये बोल सकते हैं क्योंकि हमारे पास आइस की डेंसिटी कम होती है एज कंपेयर टू वाटर, सो दैट्स वाई जो हमारे पास आइस होती है वो फ्लोट करती है वाटर के ऊपर. Okay, and the question that is, if same mass of liquid water and a piece of ice is taken, density ice की कम क्यों होती है, because जो ice का volume ज्यादा होता है as compared to water and it is due to freezing of water. So this is the solution to this question. I hope you understand it well. All the best.